हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने वाली हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक घर का निर्माण कार्य चल रहा था। इसके लिए कई मजदूरों को रखा गया था। वो मजदूर फिलहाल लकड़ियों का काम कर रहे थे, इसलिए यहाँ वहाँ लकड़ी के ढेर सारे लट्ठे पड़े हुए थे। इन लकड़ियों को चीरने का काम जोर शोर से चल रहा था। सभी मजदूर दिन भर काम करते, लेकिन उनको दोपहर का भोजन करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता था। इसलिए दोपहर के समय काफी देर तक वहाँ कोई नहीं होता था। एक दिन की बात है। खाने का समय हुआ और सारे मजदूर काम छोड़कर खाना खाने के लिए चल पड़े। इनमें से एक लट्ठा आधा चिरा ही रह गया था। उस आधे चिरे लट्ठे में मजदूर लकड़ी का कीला फंसाकर चले गए, ताकि वापस आने पर जब वो दोबारा काम शुरू करे तो आरे घुसाने में आसानी रहे। सारे मजदूर तो जा चुके थे, लेकिन तभी वहां बंदरों का एक दल उछलता कूदता आया। सभी बंदर यहाँ वहां उछल कूद करके खेल रहे थे। उनमें से एक बंदर कुछ ज्यादा ही शरारती था। वो बिना मतलब चीजों को छेड़छाड़ करता रहता था। यह उसकी हमेशा की ही आदत थी। कुछ ही देर में उसकी नजर उस अधचिरे लट्ठे पर पड़ी और वह उसी के साथ खेलने लगा। उस लट्ठे को यहाँ वहां घूम घूम कर देखने लगा। फिर उसने पास पड़ी आरी को देखा और उसे उठाकर लकड़ी पर रगड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह दोबारा लट्ठे के बीच फंसे किले को देखने लगा। उसके शैतानी दिमाग में शरारती सूझी कि क्यों ना इस किले को लट्ठे के बीच से निकाल दिया जाए। वो देखना चाहता था कि ऐसा किया तो क्या होगा। बस फिर क्या था। वो किले को पकड़कर उसे बाहर निकालने के लिए जोर लगाने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया किला तो दो पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा हुआ था। लेकिन शरारती बंदर ने हार नहीं मानी और बंदर खूब जोर लगाकर उसे हिलाने की कोशिश करने लगा। किला जोर लगाने पर हिलने व खिसकने लगा तो बंदर अपनी शक्ति पर खुश हो गया। वह और जोर से किला सिरकाने लगा। इस बीच बंदर की पूंछ कब लकड़ी के दो पाटों के बीच आ गई, उसको पता ही नहीं चला। उसने उत्साहित होकर एक जोरदार झटका मारा और जैसे ही किला बाहर खींचा, लट्ठे के दो चिरे भाग क्लिप की तरह जुड़ गए और बीच में फंस गई बंदर की पूंछ। बंदर दर्द से कर्राह उठा। वह बुरी तरह जख्मी हो गया था। तभी मजदूर वहां लौटे तो उन्हें देखते ही बंदर भागने के लिए जोर लगाया और उसकी पूंछ और भी बुरी तरह जख्मी हो गई। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि दूसरों के कार्य में दखल अंदाजी करने वालों का अंजाम बुरा ही होता है। जिन चीजों से हमारा वास्ता ना हो, उनके चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए।